Assalamu alaikum dear students, I hope you all be fine. In this video I am going to continue my previous topic that was quantity of bridge. Okay, so dear students, आज के टॉपिक में हम इसी ब्रिज के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ रेलिंग फोर्स एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ रेलिंग पाइप्स को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं हम इस ब्रिज की ड्राइंग की तरफ कि ड्राइंग में हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट है और इसके साथ साथ जो रेलिंग पाइप्स है उसकी डायमेंशन क्या क्या है. ठीक है, सो हमारे पास जो ड्राइंग है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस ब्रिज के लिए ड्राइंग है. ड्राइंग में सबसे पहले अगर हम इस रेलिंग पोस्ट की बात करें तो ये हमारे पास आरसीसी वर्क है जिसकी रेशो 1:2:4 है. ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास रेलिंग पोस्ट है उसकी क्रॉस सेक्शन हमारे पास 6x6 इंचेस है. ओके, और इसके साथ साथ हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट की हाइट है वो हमारे पास 4 फीट है. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ब्रिज की दोनों साइडों पर अरेंज की गई है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रेलिंग पोस्ट को काउंट करेंगे कि हमारे पास जो टोटल रेलिंग पोस्ट है वो कितनी है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इस रेलिंग पोस्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं इस ब्रिज की लेंथ की तरफ. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो टोटल क्लियर स्पेन लेंथ है वो हमारे पास 92 फीट है. जो हमारे पास गर्डर्स है उसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है 1 फीट एंड 6 इंचेस ऑन द एबटमेंट वॉल. ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास दूसरा साइड है उसको भी हमने एक्सटेंड किया हुआ है 1 फीट एंड 6 इंचेस. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 1 फीट 6 इंचेस ये डिस्टेंस काउंट करें और 1 फीट एंड 6 इंचेस ये डिस्टेंस काउंट करें, सो अगर हम 3 फीट जो है 92 फीट के साथ ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल स्पेन है ऑफ द ब्रिज वो आ जाएगा 95 फीट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हमने इस रेलिंग पोस्ट को काउंट करना है, तो याद रखिए कि हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ऑफ द टू रेलिंग पोस्ट वो हमारे पास 5 फीट है. ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी टोटल डिस्टेंस को जो हमारे पास 95 फीट है, ठीक है, उसको डिवाइड करी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द टू रेलिंग पोस्ट पर, तो हमारे पास इससे आ जाएगा 19 पोस्ट. ओके, और इसके साथ 1 ऐड करी तो हमारे पास जो टोटल फोर्स लगी हुई है वन साइड पर वो आ जाएंगी. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट है वो दोनों साइडों पर है. ठीक है, तो 20 फोर्स जो है हमारे पास एक साइड पर होगी और 20 जो है वो दूसरी साइड पर होगी. ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं, 40 है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 40. ओके, नाउ आते हैं हम इसी रेलिंग पोस्ट की लेंथ की तरफ. तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट है उसकी लेंथ यहाँ पर रखी गई है 4 फीट. ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 फीट. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस रेलिंग पोस्ट की वेट की तरफ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट है उसकी जो वेट है वो हमारे पास 6 इंचेस है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसी 6 को 12 पर डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इनटू फीट. ठीक है, तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.5. ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हाइट भी हमारे पास 6 इंचेस है तो इससे भी हमारे पास 0.5 फीट आ जाएगी. ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी क्वांटिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैंने इसकी क्वांटिटी को निकालना है तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा. ठीक है, हमारे पास टोटल रेलिंग फोर्स जो है वो कितने हैं, 40 है, तो मैं 40 को मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, इसी टोटल लेंथ के साथ लेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा, विड्थ के साथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करूँगा इसी हाइट के साथ, तो इससे जो है मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 40. ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि हमने जो टोटल डायमेंशन थे हमारे पास वो हमने फीट में कैलकुलेट की है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्यूबिक फीट में आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं रेलिंग पाइप्स की तरफ. ठीक है, तो हमारे पास जो रेलिंग पाइप्स है वो हमारे पास माइल्ड स्टील है. ठीक है, और दोनों साइडों पर ये अरेंज हुई है. ठीक है, एक साइड पर हमारे पास 3 है और दूसरे साइड पर भी हमारे पास क्या है, 3 है. और इसके लिए जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो हमारे पास जो टोटल लेंथ है ऑफ द स्पेन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक है. ठीक है, हमारे पास जो एक ही
पाइप्स का लेंथ है वो क्या है 95 फीट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल इसके लिए लेंथ है वो हमने क्या लेना है 95 फीट लेना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेलिंग पाइप्स है, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं 3 जो है इस साइड पर है और 3 जो है दूसरी साइड पर है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पाइप्स है, ठीक है, वो क्या है 6 है। नाउ डियर स्टूडेंट हम इसकी क्वांटिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना चाहिए तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन डालेंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पाइप्स है वो क्या है 6 है। ठीक है, और एक पाइप की जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास 95 फीट है। तो उसके साथ अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी ऑफ द रेलिंग पाइप्स। ओके, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा RFT होगा। सही, ठीक है, रनिंग फीट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टोटल स्टील वर्क कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस ब्रिज। ठीक है, सो आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज कमेंट ऑन माई चैनल, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर आंसर। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।